बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरेफ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 12 का टॉपिक है एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन तो हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन स्टूडेंट इसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक ग्लास में देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको हम किसी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो जब हम वो ग्लास इस तरह करते हैं तो ये पूरा मार्कर जो है ये बड़ा हो रहा होता है, इसका साइज ज्यादा होता है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एज अ होल बड़ा हो रहा हो तो उसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक स्मॉल सर्कल है, ठीक है, इसको अगर हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो ये हमें इतना बड़ा नजर आएगा। तो ये अगर हम देखें एज अ होल ये पूरा सर्कल जो है बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस किस्म की मैग्निफिकेशन को फिर स्टूडेंट हम नाम देते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब स्टूडेंट्स, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला डिस्कस करते हैं। उसकी हम यहाँ पे जो है डिफिनीशन बताते हैं कि द एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट एम ऑफ थीटा, ठीक है, इज द एंगुलर साइज थीटा डैश, ठीक है, एंगुलर साइज थीटा डैश ऑफ द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड by the instrument divided by a reference angular size theta। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक हमारे पास सर्कल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इसको हम सिंपल जस्ट नेक्ड आई से देख रहे हैं तो हमें इतना नजर आ रहा है, ठीक है, जस्ट ये सर्कल नजर आ रहा है। अब इसकी जो मैग्निफिकेशन है या साइज है, इसको जस्ट मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब अगर इसी सर्कल को मैं किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से, कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखी जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बाज जो एजेड लोग होते हैं जब वो किसी चीज़ को रीड करते हैं, अगर न्यूज़पेपर या कोई बुक, तो इस तरह एक ग्लास वो यूज़ करते हैं ताकि उससे जो है वो जो वर्ड्स है वो बड़े हो जाए, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम भी देते हैं। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसमें। तो अगर हम फिर इसी सर्कल को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, मीन मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, तो फिर हमें वो ऑब्जेक्ट या जो इमेज है वो इतना बड़ा नजर आ रहा है, तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है इसको फिर हम थीटा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को, इमेज को जो है किसी एक इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो वो मैग्निफिकेशन उसको हम डिवाइड करते हैं जो उस ऑब्जेक्ट या इमेज का जो है जो उसका रेफरेंस एंगुलर साइज है, या रेफरेंस हम कहते हैं, या उसका जो ओरिजिनल साइज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसका ओरिजिनल साइज ये है, लेकिन अगर इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो ये बड़ा हो जाएगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट से देखे हुए इमेज और इसका जो ओरिजिनल साइज है, इन दोनों के रेशो को फिर हम क्या नाम देते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम ऑफ थीटा से, जो कि बराबर है थीटा डैश। थीटा डैश किसे कहते हैं? एंगुलर मैग्निफिकेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो उस टाइम उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी उसको हम थीटा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा डैश डिवाइडेड बाई रेफरेंस एंगुलर साइज, रेफरेंस एंगुलर साइज या उसका जो ओरिजिनल एंगुलर साइज है उससे हम डिवाइड कर लेते। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक, और उसका हाइट है हमारे पास स्टूडेंट h0, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम नेक्ड आई से देख रहे हैं विद एन एंगल थीटा। ये एंगल जो है हमारे पास मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट, नेक्ड आई से हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जितना भी है उतना ही हमें नजर आ रहा है, मींस उसके साइज में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है, मैग्निफिकेशन नहीं आई है। तो ये जो है हमारे पास ओरिजिनल साइज इसका क्या है? ए बी, या जिसको हम h0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOB, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है लेट, ये नियर पॉइंट के ऊपर पड़ा है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। नियर पॉइंट आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस कि नियर पॉइंट वो नजदीकी पॉइंट होता है जहां पे हम कोई एक ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहा होता है, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? नियर पॉइंट का नाम देते हैं, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये नियर पॉइंट पे पड़ा हुआ है, हम उसको नेक्ड आई से देख रहे हैं, तो ये ओरिजिनल साइज उसका ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOB, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें फ्रॉम फिगर 1, लेट इसको मैंने फिगर 1 का नाम दिया है। सो फ्रॉम फिगर 1 वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने थीटा को फाइंड आउट करना होता है,
और हमारे पास परपेंडिकुलर भी हो, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड थीटा का अपोजिट होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास इंफॉर्मेशन दो साइड्स की है, एक है हमारे पास परपेंडिकुलर और दूसरा हमारे पास बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं कितना है, तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो हमें मालूम है और हम थीटा फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होते हैं, टेंजेंट, ठीक। तो टेंजेंट थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, और बेस हमारे पास क्या है, ओ ए। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए। इज इट क्लियर? अब ए बी किस चीज के बराबर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हमने h नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ए बी की जगह हमारे पास आ जाएगा h नॉट और ओ ए क्या है, बेस, ठीक है। कि कितने ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम उसको नाम देते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है कि वो चूंकि नियर पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो ये ओ ए किस चीज के बराबर है, n के बराबर है, ठीक। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h नॉट डिवाइडेड बाई n, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हम जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। लेट ये हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है स्टूडेंट। इस ऑब्जेक्ट को हम फोकल पॉइंट से आगे कर लेते हैं, फोकल पॉइंट से जब हम आगे करते हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा इमेज फॉर्मेशन यूजिंग लेंस, ठीक है, इन अ लेंस। ये आप इक्वेशन में जो है इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान हो तो उसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, इरेक्ट होगा, जबकि वर्चुअल होगा। और यहां भी देखें जब हम इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं तो हमें इतना बड़ा नजर आ रहा होता है, ये इतना बड़ा, ये इमेज है हमारे पास, ठीक, इतना बड़ा नजर आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को इसने बड़ा कर दिया क्योंकि मैग्निफिकेशन हो गई है। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगी स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे आई से देख रहे हैं इस ग्लास के थ्रू, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। अब यहाँ पे जो एंगल बन रही है उसको हम थीटा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया, एंगुलर साइज थीटा डैश, ठीक। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देख रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट को और उस टाइम जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होती है, साइज मैग्नीफाइंग साइज आ रहा होता है, तो उसको हम थीटा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन अगर मैं इस थीटा डैश को फाइंड आउट करना चाहूँ स्टूडेंट, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए डैश ओ एंड बी डैश। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम देखें फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लाइन कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे पड़ा हो इसको हम डी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये हमारे पास क्या है, वो नियर वाला पॉइंट है, वो वाला, ठीक है, वही नियर पॉइंट है जो हमने बात की। अब देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। फ्रॉम फिगर नंबर 2 वी हैव आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ए डैश ओ एंड बी डैश। हमारे पास ट्रायंगल इस केस में क्या है, ट्रायंगल ए डैश ओ एंड बी डैश, ये हमारे पास ट्रायंगल आ रहा है, ठीक। अब अगर मैंने ये थीटा डैश फाइंड आउट करना है तो अगेन अगर हम देखें हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ये दोनों जो है हमारे पास पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस हम ये डिस्कस करते हैं, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई से दो पैरेलल लाइंस है, ठीक, तो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो सेपरेशन होता है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना है या हाइट कितना है, एच नॉट जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे भी इतना होगा, यहाँ पे भी इतना होगा, तो यहाँ पे जो ए डैश बी डैश इसको हम एच नॉट कह सकते हैं, तो ये हमारे पास एच नॉट के बराबर है। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हमने क्या नाम दिया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या नाम दिया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इसका बेस हो गया, इसका परपेंडिकुलर। अगेन फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा डैश हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, ए डैश बी डैश, ठीक है, जबकि बेस हमारे पास होगा ए डैश ओ। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश हमारे पास एच नॉट, जबकि ए डैश ओ जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डी नॉट। अब देखो स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि अगर हम एंगल को स्मॉल कर लें, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर स्मॉल एंगल, हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो थीटा के बराबर आता है, ठीक है। अगर हम एंगल्स को स्मॉल करते जाते हैं
तो और थीटा की वैल्यू हम टेंजेंट में पुट कर रहे होते हैं तो एक टाइम आ जाए कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इससे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल बता दूं कि अगर आप फाइंड आउट कर, लेट्स सपोज स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 0, ठीक है। अगर थीटा में 0 पुट कर लूं तो अगर आप टेंजेंट थीटा मतलब कि टेंजेंट 0 आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर आप टेंजेंट 0 फाइंड आउट करेंगे तो 0, तो इस केस में हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है ये किस चीज के बराबर आ गया, थीटा के बराबर। इसलिए हम लिखते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल, अगर मैं एंगल को कम करता जाता हूं तो टेंजेंट थीटा और थीटा दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो अगर टेंजेंट थीटा थीटा के बराबर है तो टेंजेंट थीटा डैश किस चीज के बराबर होगा, थीटा डैश के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट थीटा की वैल्यू है और एक टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यू है, तो इस टेंजेंट थीटा की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, थीटा, और टेंजेंट थीटा डैश की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, थीटा डैश। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बिकम्स, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 में क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h नॉट डिवाइडेड बाय n, तो इस टेंजेंट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, जस्ट थीटा। तो यहाँ पे आ गया है कि थीटा इज इक्वल टू h नॉट डिवाइडेड बाय n। जबकि इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, टेंजेंट थीटा डैश, तो टेंजेंट थीटा डैश किस चीज के बराबर है, थीटा डैश के बराबर है। तो हमारे पास जो है थीटा डैश इज इक्वल टू h नॉट डिवाइडेड बाय d नॉट। अब स्टूडेंट हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई है, थीटा डैश की वैल्यू भी आ गई है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं ताकि हमारे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो फाइंड आउट हो जाए। तो अब देखो स्टूडेंट, पुटिंग दीज वैल्यूज, ये जो दो वैल्यूज है इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट कि m थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, थीटा डैश की वैल्यू क्या है, h नॉट डिवाइडेड बाई d नॉट, ये आ गया हमारे पास h नॉट डिवाइडेड बाई d नॉट, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, h नॉट डिवाइडेड बाई n, तो डिवाइडेड बाई h नॉट डिवाइडेड बाई n। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां से ये h नॉट और h नॉट क्या हो जाएगा, खत्म, कैंसिल, ये d नॉट नीचे आ जाएगी, n जो है ये ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाई d नॉट। इज इट क्लियर? तो हमारे पास इक्वेशन आ गया कि m ऑफ थीटा मैग्निफिकेशन, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये बराबर हो गया फार्मूला n डिवाइडेड बाई d नॉट। अब जो है स्टूडेंट इसमें कुछ और कैलकुलेशन है, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आ गया है कि m थीटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई d नॉट, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि n मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर d नॉट, मतलब इसको मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इस 1 ओवर d नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चूंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है लेंस इक्वेशन में कि 1 ओवर f ये बराबर होता है 1 ओवर d नॉट प्लस 1 ओवर डी आई। इज इट क्लियर? अगर मुझे 1 ओवर d नॉट चाहिए तो इसको मैं उस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ये प्लस है, जब उस साइड पे चली जाएगी तो हो जाएगी माइनस, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर d नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर f माइनस 1 ओवर डी आई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओवर d नॉट की। अब इसको हम पुट करते इक्वेशन नंबर 3 में, मींस पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। सो वी गेट m थीटा इज इक्वल टू n अपनी जगह, ये 1 ओवर d नॉट की जगह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 1 ओवर f माइनस 1 ओवर डी आई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है स्पेशल। एक ये है कि या तो हमारे पास जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, नियर पॉइंट पे होगा, जो डिस्टेंस है नियर पॉइंट होगी, या फिर हमारे पास जो इमेज वो कहाँ पे बनेगा, फार पॉइंट। हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे जब हम आई डिस्कस कर रहे थे कि एक हमारे पास नियर पॉइंट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, फार पॉइंट। तो ये दोनों केसेस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो वो दो स्पेशल केसेस में फर्स्ट क्या हमारे पास नियर पॉइंट, नियर पॉइंट में क्या होगा कि हमारे पास डिस्टेंस की इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या हो, n हो, ठीक है, नियर पॉइंट पे पड़ी हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है स्टूडेंट, चूंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो इमेज बन रही है हमारे पास ये क्या वर्चुअल है। इज इट क्लियर? और आप लोगों ने जो है साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, आप देख सकते हैं वो लेक्चर साइन कन्वेंशन, तो उसमें हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास इमेज जो है वो वर्चुअल आता हो तो उस केस में जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि इमेज जो है वो वर्चुअल है, इज इट क्लियर, तो ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, लेंस से जो है इमेज तक की जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव कंसीडर होगी। तो इस केस में जो हमारे पास डी आई है ये क्या होगा, माइनस एन के बराबर होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह रहे व्हाट दिस माइनस साइन मीन्स, सो दिस माइनस साइन मीन्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू को, डी आई की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 5 इंप्लाइज दैट कि m थीटा इज इक्वल टू n इंटू 1 ओवर f अपनी जगह, माइनस साइन अपनी जगह, 1 ओवर डी आई की जगह हम क्या पुट करते हैं, माइनस n।
अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब इस n को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाई f प्लस n डिवाइडेड बाई n। अब स्टूडेंट्स ये जो है n और n क्या हो जाएगा, कैंसर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास आ जाएगा m थीटा इज इक्वल टू n बाई एफ प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारे पास अगर इमेज जो है नियर पॉइंट पे है तो उसकी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा वो क्या होगा, m थीटा इज इक्वल टू n बाई एफ प्लस 1, वेयर n रिप्रेजेंट द नियर पॉइंट while f represent the focal point of the glass। जो मैग्नीफाइंग ग्लास हमने यूज किया हुआ है उसका जो फोकल पॉइंट होगा n+1, वो आपके पास जो है फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, फार पॉइंट। अब स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, ह्यूमन आई की लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें हमने फार पॉइंट को जो है डिटेल में डिस्कस किया है कि किसी भी ह्यूमन के लिए फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हम बहुत दूर की चीजों को देख सकते, जस्ट लाइक हम स्टार्स को देख रहे हैं। सो स्टार्स जो है एट इनफाइनाइट मीन्स एट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। तो जो है फार पॉइंट सेकेंड हमारे पास जो स्पेशल केस है वो क्या है, फार पॉइंट। अगर आप जब फार पॉइंट पे इमेज जो है फार पॉइंट पे बन रहा हो तो फिर वो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगी वो फिर हम क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। इज इट क्लियर, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अगेन इस इक्वेशन नंबर, इसको डी आई को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में तो हमारे पास आ जाएगा m थीटा इज इक्वल टू n अपनी जगह, 1 और f अपनी जगह, माइनस 1 ओवर डी आई, तो डी आई की जगह हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। अक्सर स्टूडेंट फिर ये ऐसा ना आप कंफ्यूज है कि सर यहाँ पे तो आपने माइनस इन्फिनिटी नहीं लगाया, तो आप अगर आप यहाँ पे माइनस लगाते हो तो तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 और इन्फिनिटी। तो दोनों केसेस में हमारे पास एक ही बात है कि आप प्लस इन्फिनिटी लगाती हो या माइनस इन्फिनिटी, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू किस चीज के बराबर, स्टूडेंट 0 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे प्लस है +0 कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर -0 है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में सेम जो है वो रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा m थीटा इज इक्वल टू n अपनी जगह, 1 और f अपनी जगह, -1 और इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो स्टूडेंट ये 0 हो जाएगी, खत्म। हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि m थीटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई f। अब अगर हमारे पास कोई एक इमेज जो है फार पॉइंट पे मींस इन्फिनिटी पे है और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा, m थीटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई f। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।